कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। परम आदरणीय भक्तजन, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज हम गीता अध्याय 3 के 9वें श्लोक का पारायण कर चुके हैं और 10वें और 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। आइए प्रेम से पहले पारायण करते हैं, फिर हम विचार करते हैं। सहयज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेशवो अस्तित्वकाष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यसत्। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि की जब रचना की तो उन्होंने ये विचार किया कि अब ये प्रजा का पालन कैसे हो, तो उन्होंने सहयज्ञाः यानी उनके साथ में यज्ञ भी प्रकट किया। अब यज्ञ का भाव हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये एक दूसरे की कल्याण की कामना से किया जाने वाला कर्म ही यज्ञ है। सहयज्ञाः यानी हम एक दूसरे के विकास के बारे में सोचें, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचें, उसके लिए जो कर्म करेंगे वह यज्ञ है। ऐसा ब्रह्मा जी ने मनुष्य ही नहीं समस्त सृष्टि की रचना की, जिसमें पशु पक्षी उद्भिद जरायुज अंडज सूर्य चांद सितारे यानी समस्त प्रकृति को उत्पन्न किया। और उन्होंने कहा कि तुम सभी प्राणी और सृष्टि में समस्त जितने भी वस्तुएं हैं सभी एक दूसरे की उन्नति के लिए सहयोग साहचर्य की भावना से कार्य करते हुए उन्नति को प्राप्त हो जाए। और ऐसा विधान उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के लिए कर्म न करते हुए समग्र सृष्टि में स्थित जितने भी जीव हैं, सृष्टिस्थ जीव ही नहीं जितने भी प्राणी हैं, औषधियाँ हैं, देवता हैं, उन सभी की पूजा उपासना का मतलब सहयोग, उनके विकास के लिए कार्यरत रहना। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य न जिए, समग्र सृष्टि के हित के कार्य में जो रत हो वह यज्ञ का करता है। और उस यज्ञ से मनुष्य के अंदर देवत्व का भाव जगता है। देवत्व अर्थात अपने निजी स्वार्थों का त्याग और दैवी गुणों का
अर्जन होता है। तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्यसत्। सभी सृष्टि में जितने भी जीव प्राणी मनुष्य हैं, एक दूसरे की कल्याण की कामना से कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त करें, श्रेय को प्राप्त करें और अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लें। यही भगवान के कहने का एकमात्र प्रयोजन है और यही उन्होंने इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।